16 सोमवार की व्रत को आरंभ करते हैं। एक समय महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य और रमणीय तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल आरंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इसी प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी को पूजन करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी जी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजन करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी जी की कोढ़ी होने की दशा देखकर कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका सारा संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन की संपूर्ण कथा को बताया। ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत आरंभ किया और अंत में उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देख पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महत्व और विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। अब इस मित्र भी इस व्रत को अपने विवाह की इच्छा से किया। फलता वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने इसी ब्राह्मण को मित्र को माला पहनाई और राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसने हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली स्त्री मिली। अब मैं राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होकर पुत्र ने राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, पूजा सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजन सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैंने पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार ले में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया
किया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम की प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने शिव जी की आज्ञा मानकर इसका परित्याग कर दिया था। कृपा करके इसे, अब मैं शिव जी की ही कृपा से इसे मैं साथ ले जाने आया हूँ, कृपया आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। पूरी कथा सुनने के बाद आरती अवश्य करें और ये अगर कथा आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।